हाय, जेई मेन PYQ डिस्कशन सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टॉपिक से, पर्टिकुलर डिफरेंट इंटीग्रेशन से। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन 2021 में। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझते हैं। क्वेश्चन में है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर a है जिसके लिए ये इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to a e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx 10e−9। तो आपको बताना है कि अगर ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो a की वैल्यू इनमें चारों में से कौन सी होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और x जो दे रखा है इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, करेक्ट। मतलब कोई भी एक नंबर लोगे और उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे। जैसे मान लो कि 3.5 लिया और उसका इंटीजर फाइंड करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हो जाएगा 3। सो 3 में से 3.5 घटाएंगे, 3.5 में से 3 घटाएंगे तो यू विल गेट 0.5 विच इज़ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द सेम नंबर, करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। तो ये तो होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब यहाँ बात आती है ये कि a की वैल्यू को ढूंढने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। जो x की वैल्यू है वो 0 से a के बीच में होगी। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज जो लिमिट आप सेटअप करते हो इसी वेरिएबल के लिए सेटअप करते हो ना। ओके, अब यहाँ a एक पॉजिटिव रियल नंबर है और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। तो हम मान लेते हैं कि a एक ऐसा नंबर है जो हो सकता है कि वो इंटीजर हो जाए। तो मान लेते हैं कि वो n के बराबर है या फिर n+1 से छोटा है। यानी कि एक ऐसे a को हमने कंसिडर किया जो ये पॉसिबिलिटी रखता हो कि वो इंटीजर भी हो जाए या फिर नॉन इंटीजर भी नंबर हो पाए। और यहाँ हमने इसके लिए क्या माना कि n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट। तो अगर n के बराबर हो जाएगा a यानी कि a खुद एक इंटीजर हो जाएगा, और अगर n और n के n+1 के बीच में लाई करेगा तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो इंटीजर नहीं है। ऑलराइट, तो ये सेटअप करने के बाद हम ये देख पाते हैं कि a की वैल्यू अगर n से n+1 के बीच में है तो हम इस पूरे इंटीग्रेशन को ही दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? ये जो इंटीग्रेशन लिखा जाएगा इसको हम लिख सकते हैं दो पार्ट में। कैसे? 0 to n और ये हो जाएगा e⁻, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, और प्लस फिर n से लेके a तक, और ये भी मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, करेक्ट। राइट हैंड साइड में तो हमारे पास पहले से है 10e−9, ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू ये बराबर होगी। अब यहाँ देखिए ये कैसे लिखा गया, एक बार फिर समझ लीजिए कि चूँकि हमने माना है कि a की वैल्यू तो 0 से बड़ी ही है, और चूँकि दे रखा है एक्चुअली, और a की वैल्यू को हमने अज्यूम किया है कि वो n से n+1 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। तो हम अगर 0 से a तक जाना चाहते हैं या तो हम ऐसे बांट सकते हैं कि 0 से n तक गए और फिर n से a तक गए। अब यहाँ पर n एक इंटीजर है तो 0 से लेके n तक e⁻ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का इंटीग्रेशन हम कैसे लिख सकेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अप्लाई होगी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पीरियोडिक फंक्शन वाली। कैसे? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपको पता है कि 0 से 1 तक जैसा इसका ग्राफ होता है वही ग्राफ रिपीट करता है हर एक इंटीजर्स, मतलब हर एक 1 यूनिट के इंटरवल में, लाइक दिस, करेक्ट। तो e⁻ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो हम इस 0 से n तक के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हम इसको बांट सकते हैं 0 से 1, 0 से 2, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और टिल n। यानी कि हम सीधे कह रहे हैं कि 0 से 1 तक इंटीग्रेट करके इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वही उत्तर आएगा जो हम करना चाहते हैं, जो हम एक्चुअली पाना चाहते हैं। तो यहाँ e⁻ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का मतलब e⁻x, क्योंकि अब फ्रैक्शन पार्ट का काम हो चुका है। हम ये समझ पा रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर होगा ये x वो एक फ्रैक्शन नंबर होगा। ऑलराइट, अब n से a तक हमें जाना है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को ऐसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब n से लेके a तक का जो नंबर होगा, जो x होगा, वो इंटीजर नहीं है। तो हम इसके दोनों पार्ट को अलग अलग समझेंगे। दोनों पार्ट का मतलब x को और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें अब पता है कि n से a तक का जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। तो अगर मैं n से a तक का कोई भी नंबर इस बॉक्स x में रखूँगा तो वो उसके पहले वाले इंटीजर की वैल्यू देगा। मतलब ये कि जो x लाई कर रहा है वो n से a तक लाई कर रहा है और n एक इंटीजर है, तो x कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में है, यानी कि उसका बॉक्स x क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मैं सीधे इसको मैं यहाँ फिक्स कर सकता हूँ कि ये n है, करेक्ट। और ये जो इंटीग्रेशन है वो तो इजी है, कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा e टू द पावर x और उसको हम फिर लिमिट्स पुट कर देंगे तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये बन जाएगा क्या, n e माइनस n, और इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x माइनस n, और इसके जो बाउंड्स हैं यानी कि लिमिट्स हैं n टू a। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है उससे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ 10e माइनस 9 ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ne माइनस n यहीं से कंपेयर होने चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। अगर मुझे सीधे दिख रहा है कि e के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 10 n के बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 10e माइनस 10 एंड प्लस 1, ताकि अब मैं सीधे इसको देख सकता हूँ कि ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भाई साहब सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगे e टू द पावर a माइनस n माइनस e टू द पावर 0 यानी कि 1। ऑलराइट, तो हमने क्या पाया कि सॉरी ये n नहीं होगा, सॉरी 10 नहीं होगा, ये n लिखना चाहिए था मुझे। तो हमने यहाँ से कंपेयर किया तो पाया कि ये जो वैल्यू है वो कंपेयर होगा इससे, और ये पार्ट कंपेयर हो जाएगा इससे, जिससे हम सीधे पता लगा सकते हैं कि 10 जो होगा वो n के बराबर, यानी कि n की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, और e टू द पावर a माइनस n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, जिससे e टू द पावर a माइनस n की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। और यहाँ से हम लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ln e टू द पावर a माइनस n यानी कि सीधे हो जाएगा a माइनस n, a माइनस n इज इक्वल टू log 2, जिससे कि a की वैल्यू हो जाएगी n log 2 और n की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है 10, सो इट इज़ 10 प्लस, ये होना चाहिए n प्लस log 2 यानी कि 10 प्लस ln 2। ln का मतलब जहाँ बेस e है, यानी कि जो उत्तर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सब में log दे रखा है बेस के साथ, तो log बेस e 2 और प्लस 10 होना चाहिए आपका आंसर। तो a शुड बी 10 प्लस log बेस 2। ऑलराइट, तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। उत्तर आपका ये होना चाहिए पार्ट 2। और इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, और दूसरा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए कहीं और कॉम्पोजिशन फंक्शन के भी फॉर्म में हो, मतलब e टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यहाँ कॉम्पोजिशन है e टू द पावर x और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का, तब भी वो पीरियोडिक फंक्शन को ही देगा। और उसके साथ साथ जब पीरियोडिक फंक्शन एज एन इंटीग्रैंड हो तो हम उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन इंटरेस्टिंग भी। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ किसी अगले वीडियो में। थैंक्स एंड यस, डोंट फॉरगेट डूइंग मैथमेटिक्स।